Hello student, welcome to my YouTube channel Enlighten Classes. Today we start our previous topic classification of memory. बेटा देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में हमने प्रीवियस अपने वीडियो में देखा था कि क्या क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था क्या प्राइमरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी कहते हैं। अब हमें क्या है इसको डिफ़ाइन करना है कि प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी किसे क्या कहते हैं और क्यों होती है। बेटा देखिए ये जो प्राइमरी और मेमोरी है आपकी, जो आपकी ये प्राइमरी मेमोरी है, ये जो मेमोरी होती है ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड यानी जुड़ी हुई होती है, सीपीयू से अलग नहीं होती है। ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होती है, इसलिए ये क्या है कहलाती है हमारी मेन मेमोरी कहलाती है। ठीक है, इसे हम प्राइमरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मीन्स प्राथमिक भी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, जब प्राइमरी मेमोरी होती है वो कई भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, उसके कई पार्ट होते हैं। जो पार्ट होते हैं उसे हम लोग लोकेशन या सेल्स कहते हैं। उसके जो पार्ट होते हैं उसको लोकेशन या सेल्स कहते हैं। और लोकेशन और सेल्स में एक निश्चित क्या होती है, बीट होती है। हर एक लोकेशन या सेल्स में एक निश्चित बीट होती है जो हमारी क्या कहलाती है, वर्ड लेंथ। क्या कहलाती है, वर्ड लेंथ। ठीक है, जो वर्ड लेंथ होती है वो आपकी 8, 16, 32, 64, हाँ ये सारी हमारी किस में होती है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, वर्ड लेंथ, यानी ये जो बीट फिक्स होती है उसकी, तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में होती है। ठीक है, ये सब क्या है, बीट में होती है। यही सारी चीज़ें बीट में होती है। जब लोकेशन को, जब इसमें जो लोकेशन और सेल्स होता है उसमें जब डाटा को कलेक्शन ऑफ डाटा होता है तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट, उसे बोलते हैं राइट करना। और जब डाटा को रिसीव किया जाता है तो उसे कहते हैं रीड करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रीड करना। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सिलिकॉन चिप की बनी होती है और जो सिलिकॉन चिप है वो जे.एस. किल्बी के द्वारा बनाया गया था। उसका डेवलपमेंट जे.एस. किल्बी ने किया था, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। अब इसके कई पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट आपके क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थायी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी। ठीक है, स्थायी इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि जो इसमें जो एक बार इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है वो इंफॉर्मेशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी क्या होती है, स्थायी। अगर मान लीजिए पावर सप्लाई है, अगर सिस्टम में कुछ काम करे, पावर सप्लाई बंद भी हो जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, डिलीट नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसको स्थायी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक मेन पॉइंट क्या है कि इस मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा होती है उसको फ्यूज़ लिंक के ज़रिए से डाला जाता है। और जब फ्यूज़ लिंक के ज़रिए से वो इंफॉर्मेशन चली जाती है तो उस फ्यूज़ लिंक को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे उस इंफॉर्मेशन को दोबारा चेंज ना किया जा सके। तो इसीलिए ये हमारी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और इसमें कई होती हैं। एक हो गया आपका रोम, जो हमारी क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी वो होती है जिसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोम। अब प्रोम क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो जो लिखा जाता है, जो प्रोग्राम के द्वारा इंफॉर्मेशन हमारी की जाती है, इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, एक ऐसा डाटा होता है जिसको प्रोग्राम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन को रीड ओनली मेमोरी में मतलब प्रोम में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये हमारी क्या है, प्रोम है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी, ईप्रोम। ईप्रोम क्या होता है आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेटा देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है तो इस मेमोरी में, इस रोम में क्या होता है कि प्रोग्राम को
इरेज करके, यानी पुरानी जो डाटा होती है उसको इरेज कर नई डाटा को उस इंफॉर्मेशन में डाला जाता है और फिर उसको उस मेमोरी का यूज़ रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, EEPROM है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, नए इन्फॉर्मेशन, पुराने इन्फॉर्मेशन को अल्ट्रावायलेट रे के जरिए से हटाकर नए इन्फॉर्मेशन को इसके अंतर्गत डाला जाता है, तभी ये हमारी क्या होती है, इसलिए इसका यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी वे मेमोरी होती है मेमोरी से कोई भी डाटा को लेते हैं ना, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्पीड से लेते हैं, तो उसकी जो स्पीड होती है वो सीपीयू की प्रोसेस करने की स्पीड से बहुत धीमी होती है। सीपीयू के प्रोसेस करने की स्पीड से बहुत धीमी होती है, तो उसी स्पीड को फास्ट करने के लिए, उसकी जो स्पीड होती है उस स्पीड को फास्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का। किसका, कैश मेमोरी का। ये क्या होती है, सीपीयू के बीच में और मेमोरी के बीच में उसकी स्पीड तेज़ करने के लिए हम इस मेमोरी का कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, जैसे इसमें मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में होता है, और कैश से होता है सीपीयू। यानी इसका जो वर्क होता है ये इस तरीके से, मेन से कैश में जाती है, फिर कैश से किस में जाती है, सीपीयू में जाती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी, इसी तरीके कैश मेमोरी को हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वोलेटाइल मेमोरी। देखिए, वोलेटाइल मेमोरी आपकी क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए कहते हैं इसको हम लोग कि जैसे रैम, इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, रैम आता है। ठीक है, रैम आता है। अब रैम में क्या है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे पावर सप्लाई बंद होने पर, जैसे रोम में होता था कि पावर सप्लाई बंद होने पर इंफॉर्मेशन उसी की तरीके बनी रहती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई अगर पावर की सप्लाई बंद होती है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अस्थायी। ठीक है, ये फिक्स नहीं होती है। अब रैम हमारी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो कि हम रोम में चेंज नहीं कर सकते थे। हाँ, आजकल मार्केट में जो रैम होता है वो 64 MB, 32 MB और 128 MB, यहाँ तक 1 GB तक हमें अवेलेबल है मार्केट में। इतने का रैम हमें, इतनी GB तक के और MB तक के रैम हमें मिल सकते हैं। ठीक है, और बेटा देखिए, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है DRAM और एक होता है SRAM। DRAM को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको बोलते हैं स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो ये आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, इसको हम लोग रन टाइम मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रन टाइम मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक्स रैम जो होती है, इसको हम लोग इसे हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम मेमोरी। ठीक है, डी जो डायनामिक होती है इसकी जो स्पीड होती है फास्ट होती है, और जो स्टैटिक्स रैम होती है इसकी जो स्पीड होती है वो वेरी फास्ट होती है। ये क्या होती है, एस रैम से चीपर होती है। ये एस रैम से क्या होती है, चीपर होती है, और ये जो एस रैम होती है वो कॉस्टली होती है। ठीक है, तो इसी तरीके ये रैम का ही पार्ट है। तो बच्चों, ये आपका प्राइमरी मेमोरी के जितने भी पार्ट है वो मैंने आपको डिफाइन किया है, और जो ये नेक्स्ट सेकेंडरी यानी ऑक्सिलियरी, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगी। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।